पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के इस पावन दिव्य अवसर पर विगत 6-7 दिनों से हम लगातार प्रेम, मैत्री और क्षमा की बांसुरी बजा रहे हैं, अपने हृदय को निर्मल कर रहे हैं और मन, वचन और काया से तप, त्याग, तपस्या और क्षमा का अनुसरण कर रहे हैं। मैंने सुना है एक संत नदी को पार करने के लिए नौका में सफर कर रहा था। नाव में वो बूढ़ा संत बैठा था और संयोग की बात थी कि उसी नाव में कुछ उद्दंडी युवक भी बैठ गए। संत अपने नाव के एक कोने में शांति से बैठा रहा और बैठा बैठा भगवत सुमिरन कर रहा था, पर वो उद्दंडी युवक, वे दुष्ट लड़के संत के शांति को भी सहन न कर पाए और बैठे बैठे उन मन चले युवकों ने संत के साथ छेड़खान करनी शुरू कर दी। कोई लड़का खड़ा होता, संत की मजाक उड़ाते हुए उसकी चोटी को खींचता। कोई लड़का खड़ा होता, संत की मजाक उड़ाते हुए संत के नाक को हिलाता। कोई लड़का खड़ा होता और संत की धोती को पीछे से खींचने की कोशिश करता और इस तरह वे सारे युवक संत को तरह तरह से सताने लगे। संत फिर भी शांत रहा, लेकिन युवक इतने में ही न माने। उन दुष्ट युवकों ने एक साथ मिलकर संत को उठाया, पांव से पकड़ा और नदी में औंधा लटका दिया। ऊपर पांव, नीचे मुंह, पानी में मुंह डाल दिया, पर संत इसके बावजूद शांत रहा। संत का एक सेवक यक्ष, एक देव, यह सब कुछ सहन न कर पाया। वो प्रकट हुआ, उसने दुष्ट लड़कों को ललकारा, युवकों को, संत को वापस पानी में से नौका में लिया और देव ने संत को प्रणाम करके कहा कि संत प्रवर, अगर आप आज्ञा दें तो इन सब लड़कों को उठाकर नदी में पलट दूं। इन दुष्टों को, इन युवकों को, इन उदंडी लड़कों को उठाकर इन सब लोगों को नदी में पटक दूं, नदी में उल्टा कर दूं, नदी में मार के खत्म कर दूं, अगर आप आज्ञा दें तो। संत मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहने लगे, मेरे भक्त देव, तुम सच में इन युवकों को दंड दे सकते हो, जान से मार सकते हो, पानी में पलट सकते हो, इनको पानी में डुबो सकते हो, पर मेरे कहे अगर तुम करना चाहते हो तो केवल एक काम करो, इनको पानी में उलटने के बजाय इनकी बुद्धि को उलट दो, इनकी बुद्धि को सुधार दो, ताकि भविष्य में और किसी संत के साथ ये ऐसा व्यवहार ना करें। इनको मारने से कोई परिणाम न मिलेगा। परिणाम अगर लेना चाहते हो तो तुम केवल एक काम करो, अपनी दैवीय शक्ति से इन युवकों की बुद्धि को बदल दो, सही कर दो। संत ने यक्ष को, उस देव को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर कहा कि बस तुम मेरी तरफ से इतना काम कर दे कि भविष्य में ये युवक किसी भी संत के साथ इस तरह का व्यवहार ना करे। ये कल्प सूत्र, ये अंतकृत दशांग उस संत की जीवन की वो प्रेरणा हमें प्रदान करते हैं जो आदमी की बुद्धि को बदलते हैं, जो व्यक्ति की सोच को सुधारते हैं, जो व्यक्ति की मानसिकता को बेहतर बनाते हैं, जो व्यक्ति की भाव दशा को सही करते हैं, जो व्यक्ति के चिंतन को, व्यक्ति के चित्त को, व्यक्ति के मन को, व्यक्ति की सोच को पॉजिटिव बनाते हैं, सकारात्मक बनाते हैं और उसे जीवन का सही पाठ प्रदान करते हैं। भगवान श्री महावीर ने परम ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था और उसके बाद उन्होंने संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए, अखिल मानवता के कल्याण के लिए अपने दिव्य संदेश देने शुरू किए। गौतम जैसे महान धुरंधर ब्राह्मण उनके शिष्य बने और दूसरी ओर चंदन बाला जैसी महासतियां उनकी महान शिष्याएं बनी, जिन्होंने महावीर के साधना मार्ग को अमृतत्व प्रदान किया। भगवान जब 72 वर्ष के हो गए, उन्होंने पूरे अंग बंग कलिंग और देश में जगह जगह पद यात्रा करते हुए अपने प्रेम और शांति का मार्ग फैलाया। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब उनकी काया छूटने वाली है, तब भगवान पावापुरी नगर में थे। पावापुरी उस समय जिसे कहते थे आज जहां पर पावापुरी तीर्थ है,
भगवान ने वहां पर यह जानकर कि अब मेरा आयुष्य पूर्ण होने वाला है, मेरा शरीर अब छूटने वाला है, अपने सबसे प्रिय शिष्य गौतम को इसलिए दूर भेज दिया ताकि वह मोह में पीड़ित होकर कहीं मोहग्रस्त न हो जाए। उन्होंने अपने शिष्य गौतम को कहा कि पास के गांव में जाओ और वहां पर जो देव शर्मा व्यक्ति है उसको जीवन का पाठ पढ़ा कर आओ। गौतम तो उधर चले गए और इधर महावीर ने अनवरत अपनी देशना जारी रखी, अनवरत अपनी देशना जारी रखी और 3 दिन 3 रात तक लगातार अपने जीवन का पावन मार्ग प्रदान करते 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 दीपावली के दिन यानी कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन भगवान ने अपनी नश्वर देह का त्याग किया। जब भगवान देह छोड़ने वाले थे तो इंद्र प्रकट हुआ और प्रकट होकर कहा, प्रभु अभी एक विचित्र प्रकार का समय आने वाला है, आप केवल एक कृपा करें, अपने आयुष्य को, अपने देह के आयुष्य को अगर हो सके तो कुछ पल के लिए बढ़ा लीजिए। भगवान ने कहा, इंद्र ये संभव नहीं, दुनिया में तीर्थंकर तो क्या, दुनिया की कोई भी ईश्वरीय शक्ति, कोई भी दैवीय शक्ति ऐसी नहीं हो सकती जो अपने आयुष्य को बढ़ा सके या कम कर सके। व्यक्ति जितनी श्वासों श्वास लिखा कर लाया है, जितना आयुष्य लिखा कर लाया है, वो उतना ही जीता है। और इस तरह भगवान श्री महावीर ने कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन अपनी नश्वर काया का त्याग किया और इस देह का दीप का त्याग करके उनकी वो अनश्वर ज्योति, उनकी वो दिव्य ज्योति, उनकी वो निर्धूम ज्योति परिनिर्वाण के अंतिम स्तर को स्पर्श कर गई और भगवान श्री मोक्ष पधार गए। इधर गौतम को जब यह खबर लगी कि भगवान इस तरह मोक्ष चले गए हैं और मुझे दूर भेज दिया, तो उसे लगा कि जैसे भगवान ने जानबूझकर ऐसा किया है। तब वो मन ही मन भगवान को कई कई तरह की उलाहना देने लगा, कई कई प्रकार के उलाहने देने लगा और उलाहना में यह कहने लगा कि भगवान आपने ये सोचा कि मोक्ष में जाने में मैं आपको रोकूंगा, आपने ये सोचा कि अगर आप मुझे साथ लेकर जाएंगे तो मैं आपके साथ चलने की कोशिश करूंगा। भगवान मैं इतना भी स्वार्थी नहीं था, पर लगता है आप तो वीतराग के वीतराग निकले, आपको भला किससे मोह। अरे मैं था जो आपको रोज मुंह में बंधा रहा आपके, लेकिन आप ऐसे निकले कि अंतिम समय में भी आपने मुझे दूर कर दिया। लेकिन तभी गौतम के अंतर्मन की चेतना जागृत हुई और गौतम ने समझा, नहीं, भगवान जो करते हैं कल्याण के लिए करते हैं, जगत के कल्याण के लिए करते हैं, मानवता के कल्याण के लिए करते हैं, धरती के कल्याण के लिए करते हैं, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए करते हैं। और भगवान ने अगर अपने निर्वाण के समय मुझे कहीं दूर भी भेजा है तो इसके पीछे मेरा भला ही है। और तब आत्मचिंतन करते 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 गौतम स्वामी को भी केवल ज्ञान, परम ज्ञान उपलब्ध हो गया। अरे तभी तो हम बोलते हैं, अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, अंगूठे अमृत बसे और लब्धि तना भंडार, कि जय गुरु गौतम समरिये मन वांछित दातार। अंगूठे अमृत बसे और लब्धि तना भंडार, जय गुरु गौतम समरिये मन वांछित दातार। कि जिनके अंगूठे में अमृत बसता है, जिनके अंगूठे के स्पर्श मात्र से अमृत का संचार हो जाया करता है, ऐसे गणधर से गौतम स्वामी का आत्मचिंतन, उनका आत्म मनन, उनका आत्मनिध्यासन, उनकी भक्ति, उनकी उपासना, उनकी सेवा पूजा हमारे लिए मुक्ति का, आत्म मुक्ति का साधन बनती है। कल्प सूत्र में भगवान श्री महावीर के जीवन चरित्र के बाद भगवान श्री पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र है। पुरुषादानीय भगवान श्री पार्श्वनाथ, जिनके चमत्कार जग विख्यात है। यों तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, लेकिन 24 के 24 तीर्थंकरों में अगर नाम यश को अगर देखना हो तो 23 तीर्थंकर एक तरफ और तीर्थंकर पार्श्वनाथ एक तरफ, तब भी उनका नाम और यश ज्यादा चलता है। चाहे हम उन्हें नाकुड़ा पार्श्वनाथ कहें, चाहे हम उन्हें मक्षी पार्श्वनाथ कहें, चाहे हम नागेश्वर पार्श्वनाथ कहें, चाहे हम संखेश्वर पार्श्वनाथ कहें, चाहे हम सहस्रनाम फणा पार्श्वनाथ कहें, चाहे हम चिंतामणि पार्श्वनाथ कहें, नाम अलग अलग है पारसनाथ के, हजारों हजार नाम हैं, लेकिन सब में वही ज्योति पारसनाथ की समाई है। जैसे कंकर कंकर में शंकर होता है, वैसे ही पत्थर पत्थर में पारस की चेतना समाई रहती है। पारसनाथ भगवान तो ऐसे हैं।
दुनिया में जितने तीर्थ भगवान श्री पार्श्वनाथ के हैं और किसी भी तीर्थंकर के नहीं हैं। हकीकत तो यह है, इस देश में, अकेले भारत देश में भगवान श्री पार्श्वनाथ के कम से कम 10,000 मंदिर हैं और इस देश में भगवान श्री पार्श्वनाथ के कम से कम 5 लाख मूर्तियां बनी हुई हैं। पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 5 लाख मूर्तियां बनी हुई है। अभी अभी मुंबई में एक महानुभाव ने भगवान श्री पार्श्वनाथ का मंदिर बनाया है। आप सोच सकते हैं, मुंबई जैसे शहर में गांधी मैदान जितना बड़ा मंदिर उसने बनाया है और उस मंदिर में 108 भगवान श्री पार्श्वनाथ की बड़ी बड़ी मूर्तियां विराजमान की है। लोगों की श्रद्धा धन्य होती है, लोगों की भावना धन्य होती है और अपनी श्रद्धा और भावना के चलते हर व्यक्ति अपनी तन मन धन को न्यौछावर कर देता है। आज तो हम अगर 1 लाख का दान देते हैं, 5 लाख का दान देते हैं, आदमी पूछता है मेरा नाम पत्थर पे कहां आएगा, मेरा फोटो कहां पर लगेगा, मेरा चित्र कहां पर लगेगा, मेरा नाम चमक जाना चाहिए, आदमी की इच्छा रहती है। आप लोग कभी देलवाड़ा के मंदिर में गए हैं? आपको पता है पूरा देलवाड़ा का मंदिर एक ही व्यक्ति ने बनाया। 10 ताजमहल बनाना और एक देलवाड़ा का मंदिर बनाना बराबर का खर्चा आता है। खबर है आपको? 10 ताजमहल खड़े करना और एक देलवाड़ा का मंदिर। देलवाड़ा का एक मंदिर क्या, देलवाड़ा के मंदिर का एक एक खंबा अपने आप में इतना बेशकीमती है। कभी आप राणकपुर के मंदिर में गए हैं? पता है उस एक मंदिर के निर्माण में इतना खर्च हुआ था कि जितने खर्च में पूरा शास्त्री नगर बसाया जा सकता है। पूरा शास्त्री नगर की संपत्ति और अकेले राणकपुर की संपत्ति तब भी उसमें ज्यादा खर्च हुआ था। आप जरा मुझे बताएं, आप में कौन कौन लोग हैं जो देलवाड़ा और राणकपुर के मंदिर गए हैं? हाथ खड़ा कर दे। लगभग सभी लोग गए हैं, मैं भी गया हूं। आप जरा बताएंगे कि उस मंदिर में कहां पर मंदिर बनाने वाले का नाम लिखा हुआ है? कहीं नहीं है ना। मंदिर में कहीं भी मंदिर बनाने वाले व्यक्ति का कि कहीं पर भी वस्तुपाल तेजपाल का कि कहीं पर भी धरना शाह का कहीं नाम लिखा हुआ आपको ना मिलेगा। मैं आपको बताऊं, आपको तो मंदिर में उनका नाम कहीं नजर नहीं आया। हकीकत तो यह है कि मंदिर के ठीक मध्य में सामने जो भगवान की मूर्ति विराजमान है आदिनाथ प्रभु की, उस आदिनाथ प्रभु की मूर्ति का जो हृदय है, उस हृदय को अगर ध्यानपूर्वक देखो तो भीतर में उन्हीं भक्तों का नाम समाया है जिन लोगों ने बिना यश, बिना नाम, बिना कीर्ति के उस समय अरबों रुपये खर्च करके इस दिव्य मंदिरों का निर्माण किया। उन्होंने पत्थर में नाम लिखाकर अपने नाम को पत्थर नहीं बनाया, अपितु पत्थर से नाम हटाकर भगवान के उस परम धाम पर अपना नाम लिखाया, जो आज हजार वर्ष बीत जाने के बाद भी उनका नाम हमारे लबों पर आता है। चाहे वो विमल शाह हो, चाहे वो पेथर शाह हो, चाहे वो वस्तुपाल तेजपाल हो, चाहे वो धरणा शाह हो। अरे वे महान लोग हुए जिन्होंने नाम अगर नाम रखा तो अपना नाम नहीं रखा, एकमात्र भगवान का नाम रखा। मंदिर भगवान का होता है, कभी किसी व्यक्ति के नाम का नहीं होता है। और इसी के चलते आज जहां हम एक मार्बल का छोटा सा टुकड़ा भी अगर मंदिर में भेंट करें तो सोचते हैं मंदिर की सीढ़ी पे नाम लग जाए। मैं कई जगह जाता हूं, देखता हूं पंखे भी लोगों ने अगर भेंट दिए हैं तो पंखों की जो क्या होती है वो 3 हैं ब्लेड, उस पर भी कभी देखे होंगे ना आपने नाम। मैं कई बार सोचा करता हूँ ये कितने नादान हैं, ये पंखों पे भी अपना नाम लिखा रहे हैं, पंखा भी घूमता रहेगा और वो आदमी भी संसार में भटकता ही रहेगा। नाम लिखा कर यश की तोती कामना। जिस आदमी को करना होता है ना उसका नाम नहीं होता। याद रखना, जो व्यक्ति यश की कामना करता है जिंदगी में उसी को अपयश से गुजरना पड़ता है। और जिस व्यक्ति के मन में यश की कोई भावना नहीं, कीर्ति की कोई कामना नहीं, अपना नाम फैलाने की कोई अभिलाषा नहीं, समाज, परिवार, नगर, राष्ट्र उस व्यक्ति के नाम को सदा सदा याद रखता है, सदा सदा याद रखता है। इसलिए लोगों ने अनासक्त भाव से अब तक हजार लोगों ने, अरे राणकपुर तो मैंने एक नाम लिया, देलवाड़ा मैंने दूसरा नाम लिया। इस देश में अनगिनत ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपने नाम और यश की कामना नहीं की, जिनका एकमात्र ध्येय था कि भगवान की भक्ति करना। अगर तुमने देखकर अपना नाम पत्थर पर लिखवा दिया तो तुम्हारा नाम पत्थर बन गया, और पत्थर पर न लिखाया तो वो नाम परमात्मा तक पहुंच गया। निर्णय करो, नाम पत्थर में रखना है या परमात्मा तक पहुंचाना है। और भगवान श्री पार्श्वनाथ, पुरुषादानीय पार्श्वनाथ,
जिनकी नगर नगर में, डगर डगर में, गांव गांव में, हर जगह है धाम बने हैं, तीर्थ बने हैं। ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा नगर है, ऐसा कौन सा गांव है जहां भगवान पार्श्वनाथ की दिव्य चेतना न हो, उनकी प्रतिमाएं न हो, उनके श्रद्धालु न हो, उनके मंदिर और तीर्थ न हो। नाम भले ही नाकोड़ा दे, नाम भले ही जैसलमेर दे, नाम भले ही नागेश्वर दे, नाम भले ही मक्षी दे, नाम भले ही संखेश्वर दे, नाम अलग अलग है पर सब जगह है वही पारस, वही पारस, वही पारस समाया हुआ है। अरे वह पारस ही तो है। सोना हमेशा सोना रहता है, लेकिन लोहा की महानता कि वो अगर पारस को छू जाए तो लोहा भी सोना और पारस बन जाया करता है। वो भगवान श्री पार्श्वनाथ। कहते हैं भगवान श्री पार्श्वनाथ का जन्म बनारस, जहां नगरी में हर हर महादेव के गीत हमेशा गूंजा करते हैं, वही शंकर की महान नगरी काशी में भगवान श्री पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। भगवान श्री पार्श्वनाथ का जन्म भगवान श्री महावीर से लगभग 250 वर्ष पहले हुआ था। उनके दो महान देवी देवता, नंबर 1 धर्मेंद्र और नंबर 2 पद्मावती, जिनके अतिशय के कारण आज पूरी दुनिया धर्मेंद्र और पद्मावती की पूजा करती है। वहीं उनके 2 अधिष्ठायक देव हुए, नंबर 1 नाकोड़ा भैरव देव कि जो आज पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, और नंबर 2 समेत शिखर के भूमिया जी महाराज। समेत शिखर तीर्थ के भूमिया और नाकोड़ा के भैरव, ये पारसनाथ के 2 अधिष्ठायक देव, या ये कहूं कि ये उनके अनुचर, उनके सेवक हैं। तीर्थंकर तो वीतराग हैं, लेकिन ये उनके सेवक दुनिया की मनोकामनाएं पूरी किया करते हैं। भगवान श्री पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी नगरी में राजा अश्वसेन, भगवान पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? अश्वसेन, और मां का नाम वामा देवी। भगवान श्री का जन्म राजा अश्वसेन की महारानी वामा देवी के कुक्षी से हुआ पौषवदी दशमी के दिन। भगवान श्री महावीर से लगभग 250 वर्ष पहले भगवान श्री पार्श्वनाथ की वह दिव्य आत्मा धरती पर आई। विशाखा नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ, और वैसे ही इंद्रों ने भगवान का मेरु पर्वत पर अभिषेक किया। वही धूमधाम के साथ जन्मोत्सव संपन्न हुआ, और जब भगवान युवा हो गए तो 20 वर्ष की आयु में भगवान श्री पार्श्वनाथ राजकुमार पार्श्वनाथ का विवाह राजा प्रसेनजीत की पुत्री प्रभावती के साथ संपन्न हुआ। एक बार पार्श्वनाथ राजमहल में गवाक्ष में बैठे थे, तभी उन्होंने देखा कि नगर के कुछ लोग समूह बनाकर गंगा नदी की ओर जा रहे हैं। तो उन्होंने जाने वाले लोगों से पूछा कि ये सारे लोग आज सुबह सुबह हाथ में पूजा की थाली लेकर कहां जा रहे हैं? लोगों ने कहा, नगर के बाहर एक तपस्वी आया है, सारा नगर उनका दर्शन करने के लिए जा रहा है। नगर के बाहर एक तपस्वी आया है, सारा नगर उनके दर्शन करने के लिए जा रहा है। पार्श्व कुमार ने सोचा मैं भी जाऊं और उस साधक संत के दर्शन करके आऊं। लेकिन जब पार्श्वनाथ वहां पहुंचे तो उन्हें लगा कि यह साधना नहीं हो रही, यह केवल जीवों की विराधना हो रही है, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े लकड़े जलाए जा रहे थे, पंचाग्नि तप किया जा रहा था, और वो कमठ तपस्वी आत्म साधना नहीं अपितु लोगों को लुभाने के लिए अग्नियां जला जलाकर तपाराधना और ध्यान साधना करने का प्रयास कर रहा था। पार्श्व कुमार ने कहा कि अगर जलाना है ना तो इन लकड़ियों को मत जलाओ तपस्वी, अगर जलाना है तो भीतर में पलने वाले क्रोध और कषाय को जलाओ। होली अगर जलानी है तो लकड़ियों की होली जलाने से कुछ न होगा, अगर जलानी है तो अपने भीतर पलने वाले कषायों की होली जलाओ। कमठ ने कहा, राजकुमार हम संत हैं और हमारी साधना में दखलंदाजी मत करो, तुम ठहरे राजकुमार जाओ, राजमहलों में रहो, राजसी सुखों को भोगो। तुम क्या जानो तपस्या क्या होती है, तुम क्या जानो साधना क्या होती है, तुम क्या जानो मंत्रों का पाठ क्या होता है। और तभी पार्श्व कुमार ने देखा कि वहां पर जो बड़े बड़े लकड़े जल रहे हैं, उन्होंने अपने आत्मज्ञान की दृष्टि से देखा कि उन्हीं लकड़ों में एक नाग और नागिन का युगल झुलस रहा है। दया से भरे हुए पार्श्व कुमार ने झट से उस बड़े लकड़े को बाहर निकलाया और उस काठ को चिराया। तो सारे लोग देखकर दंग रह गए। जो अग्नि जल रही थी, जो तपस्या की जा रही थी, जो साधना के नाम पर यज्ञ किया जा रहा था, और उस बड़ी भारी लकड़ी में, बड़े भारे काठ के फलक में नाग और नागिन का युगल
झुलस रहा था अग्नि में जलते हुए, भगवान पार्श्वनाथ ने झट से अपने हाथों नाग और नागिन के युगल को, जोड़े को बाहर निकाला। मरणासन्न देखकर भगवान ने झट से उनको महामंत्र नमोकार का पाठ सुनाना शुरू किया। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोई सव्व साहुणम का पाठ भगवान श्री पार्श्वनाथ ने पुनः पुनः, चत्तारी मंगलम का पाठ पुनः पुनः नाग युगल को सुनाया। और उसी भगवान के श्री मुख से मंत्र पाठ सुनते सुनते उनकी देह का विसर्जन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। भगवान के मुंह से नवकार मंत्र का पाठ मरते समय सुनते सुनते ही नाग युगल की गति सुधर गई और वे दोनों मरकर धर्मेंद्र और पद्मावती के रूप में देवलोक में जन्म लिया। ये घटना हमें जीवन का वो पाठ पढ़ाती है कि हम अगर सड़क पर से कहीं गुजर रहे हैं और अगर कोई घायल पड़ा है, हमारी गाड़ी से टक्कर लगकर अगर कोई घायल हो गया है, तो नजरअंदाज करके भगने की कोशिश ना करें, उसे हर हालत में अस्पताल पहुंचाने का प्रयास करें, उसका उपचार करने की कोशिश करें। ये ना सोचें कौन पुलिस के झगड़े में पड़े, कौन सिरपच्ची में हाथ डाले, अरे फोगट में अपन फंस जाएंगे। दुनिया में जिसके फंसने का युग आता है ना, तब आदमी फंस कर रहता है, वो सोचे या ना सोचे। लेकिन अगर सड़क पर कोई घायल व्यक्ति पड़ा है और जैसे सैकड़ों लोग उसे देख रहे हैं और लोग कह रहे उठाओ भाई उठाओ, इसे कोई अस्पताल पहुंचाओ, तुम मूक दर्शक मत बनना। हो सके तो झट से अपनी गाड़ी में बैठाना, अस्पताल लेकर जाना, उपचार करवाना, उसके दवाई दारू की व्यवस्था करना, डॉक्टर की व्यवस्था करना, उसके घर तक सूचना पहुंचाना। मैं आपको बता दूं, किसी तीर्थ यात्रा करने के पुण्य से भी 1000 गुना पुण्य है किसी मरते हुए के प्राणों को बचाना। जीव देहा का इससे बड़ा उदाहरण क्या मिल सकता। और तुम्हें लगे ना कहीं पुलिस में फंस ना जाए, कहीं वहां कोई पुलिस की कार्रवाई ना हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है। और कभी कोई फंस भी जाओ ना, एक संबोधिदाम मुझे सूचना भिजवा देना, वापस भी निकला दूंगा। पर मानवता की सेवा के लिए कभी पीछे मत घूमना, मानवता की सेवा के लिए अपने कदम कभी पीछे मत करना और हर हालत में उसका उपचार करा देना। लगे कि वो मर रहा है, मरणासन्न है, तुम उसे अस्पताल नहीं ले जा सकते। आप अकेली महिला उधर से गुजर रही है, पैदल जा रही है, आपको लगता है कि आप अस्पताल नहीं पहुंचा सकते, तब भी नजरअंदाज करके मत जाना, उसके पास जाना, उस घायल व्यक्ति के पास, उस घायल जानवर के पास, घायल पशु पक्षी के पास जाना और जाकर वहां पर नमोकार मंत्र, गायत्री मंत्र, धर्म मंत्र का श्रवण करा देना। अरे तुम और कुछ न भी कर सके, पर अगर तुमने नवकार मंत्र और गायत्री मंत्र का श्रवण भी करा दिया तो फिर से किसी धर्मेंद्र और पद्मावती को जन्म देने का सौभाग्य तुम्हें मिल जाए, किसी धर्मेंद्र और पद्मावती को जन्म देने का सौभाग्य आपको मिल जाएगा। इसलिए कभी किसी घायल को नजरअंदाज मत करो। भगवान जब 30 वर्ष के हो गए तो भगवान ने यह मानसिक संकल्प किया कि मैं अब प्रव्रज्या, दीक्षा, संन्यास स्वीकार करूं। लोकांतिक देव आए, भगवान ने 1 वर्ष तक वर्ष दान दिया और उसके बाद पौषवदी एकादशी के दिन भगवान ने 30 वर्ष की उम्र में महाभिनिष्क्रमण यानी संन्यास यानी प्रव्रज्या, दीक्षा अंगीकार कर ली और भगवान ने अपनी साधना शुरू की। एक जगह है वो अहिछत्रा नगरी में भगवान ध्यान में खड़े हो गए। दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता। इधर वो कमठ तपस्वी मरकर मेघ माली देव हुआ और उसके मन में भगवान को ध्यान करते हुए देखकर पूर्व भाव का वैर जागृत हुआ। हम कहा करते हैं ना, काया छूट जाती है पर वैर भाव जन्म जन्मांतर तक साथ चलता है। कमठ ने अपनी काया तो छोड़ दी पर पिछले जन्म का वैर भाव, यही वो राजकुमार है जिसने मेरा 100 लोगों के बीच इस तरह नाग युगल को निकाल कर मेरा अपमान किया था। आज बताता हूं, इसको मजा चखाता हूं। और जब वो ध्यान में खड़े थे पार्श्वनाथ, तो मेघबाली ने बरसात करनी शुरू की, बारिश करनी शुरू की, ओले बरसाने शुरू किए, आंधी चलानी शुरू की। लगातार बारिश बरसते बरसते 24 घंटे में भगवान का पूरा शरीर पानी में डूब गया। आसपास चारों तरफ जलमयी छा गई, लेकिन भगवान तो ध्यान में लीन रहे, वो सामायिक में लीन रहे, वो आत्म ध्यान में लीन रहे। और इधर वो मेघमाली लगातार बारिश कर रहा है। भगवान के कंठ तक पानी आ गया, ठुड्डी तक पानी आ गया, होठ का नीचे का भाग भी पानी में डूब गया। अब अगर और पानी बरस जाए तो भगवान का नाक भी पानी में डूब जाए। मरणासन्न संकट जानकर भगवान के अनन्य उपासक धर्मेंद्र और पद्मावती जो देवलोक में थे, उनका आसन हिला
उन्होंने अपने ज्ञान से देखा कि इस तरह जहां भगवान ध्यान कर रहे हैं वहां लगातार बारिश हो रही है और भगवान पर प्राण का संकट आ गया। अगर बारिश को न रोका गया, भगवान को न बचाया गया, तो वो तो ध्यान में लीन खड़े रहेंगे और कहीं उनकी मृत्यु न हो जाए। सो एक ही पल में धर्मेंद्र और पद्मावती, जिन्होंने भगवान ने जिनको ये दिव्य स्वरूप दिया था, वो अपने ही भगवान को, अपने ही उपकारी प्रभु को बचाने के लिए धरती पर आए। पद्मावती ने झट से अपनी शीश पर भगवान को उठाया, वो पानी के अंदर गई, भगवान को अपनी शीश पर उठाया और धर्मेंद्र ने नाग फण बनाकर भगवान पर छत्र बनाया। आज भी आप देखते होंगे, किसी भी मंदिर में जाते होंगे, समस्त 23 तीर्थंकरों की मूर्ति एक जैसी होती है, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ के सिर पर क्या होता है? नाग के फण होते हैं ना। देखिए ना, आप नाकोड़ा जी गए होंगे, कई तीर्थों में, मंदिरों में गए होंगे, लेकिन महावीर की मूर्ति, आदिनाथ की मूर्ति, शांतिनाथ की मूर्ति, 23 के 23 तीर्थंकर की मूर्ति एक जैसी होती है। पर भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति पर वो पता है वो छत्र किसका है? वो यही धर्मेंद्र का है, जिसने भगवान पर बारिश को रोकने के लिए अपने 7 रूप बनाए और भगवान पर नागराज ने छत्र धारण किया। लेकिन बरसात बढ़ती जा रही थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीते, लगातार बारिश आ रही है, पर भगवान ने अपना ध्यान भंग न किया। पद्मावती और ऊपर और ऊपर और ऊपर भगवान को उठाई जा रही है, अपने शरीर को बड़ा करते जा रही है। कि तभी धर्मेंद्र ने सोचा कि दुनिया में ऐसा न हुआ कि लगातार 3 दिन तक अपलक एक पल भी रुके बिना बारिश आ रही हो। और तब धर्मेंद्र ने अपने दिव्य ज्ञान से देखा, ओह, यह कोई प्रकृति की बारिश नहीं, ये तो वो दुष्ट मेघमाली भगवान को कष्ट और तकलीफ देने के लिए ये सब कर रहा है। और तब धर्मेंद्र ने मेघमाली को ललकारा, उसे अपने पास बुलाया, उसे प्रताड़ित करते हुए, दंडित करते हुए कहा कि दुष्ट, तेरी ये औकात, एक अदना सा तू देव है और तेरी ये औकात कि तूने भगवान पर उपसर्ग करना शुरू किया, तू नहीं जानता ये 3 त्रिलोकी के नाथ है जो पूरी दुनिया को तिराने आया है, क्या तू उसको डुबाने का प्रयास कर रहा है? लज्जित हुआ मेघमाली, उसने भगवान से क्षमा मांगी, धर्मेंद्र से क्षमा मांगी, पद्मावती से क्षमा मांगी। आखिर भगवान ने मेघमाली को क्षमा कर दिया। धर्मेंद्र और पद्मावती ने भगवान के सम्मुख बैठकर उनकी अभिवंदना, उनकी स्तुति, इनकी कीर्तिगान करना शुरू किया और कहा, प्रभु, आज जो हमने रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि और देव पद पाया है, ये सब आपका ही पुण्य प्रभाव है। हमने कुछ नहीं किया, पूर्व भाव में आपने हम पर इतना उपकार किया हुआ है कि हम तो अगर 1000 बार भी ऐसा करें तब भी कम है। और वो देवी पद्मावती संपूर्ण जिन शासन के इतिहास में शायद सबसे ज्यादा जिस देवी को श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, आस्था के साथ और जिसको मनोकामना पूर्ण करने वाली माना जाता है, वह देवी हुई पद्मावती देवी। कि जिस देवी ने पूरे देश में, पूरे विश्व में अपनी श्रद्धा, भक्ति, भावना और अपने चमत्कार के बलबूते पर भगवान श्री पार्श्वनाथ के नाम और यश को चहुंदिशी पर प्रसारित किया। अरे इससे बढ़कर पद्मावती का सौभाग्य क्या हो सकता है, जो भगवान पूरी दुनिया को तिराते थे, जो भगवान पूरी दुनिया को तिराते थे। जब वो डूब रहे थे तो उनको तिराने का सौभाग्य किसको मिला? पद्मावती को मिला। इंद्र और धर्मेंद्र भी आए, देवी पद्मावती मंगल गाए। आशा पूरो सदा, दुख नहीं पावे कदा, सेवक थारा। मेटो मेटो संकट धरणीधर राय पद्मावती, प्रभु पार्श्व तना गुण गावती। धरणीधर राय पद्मावती। और वो देवी पद्मावती भगवान को प्रणाम करके वापस चली गई। चैत्रवदी चतुर्थी के दिन भगवान श्री पार्श्वनाथ ने केवल ज्ञान प्राप्त किया और जब वे 100 वर्ष के हो गए तो सम्मेद शिखर तीर्थ, जो आज भी श्रद्धा का परम धाम है, जहां पर उनसे पहले 19 तीर्थंकरों ने मोक्ष और परिनिर्वाण को प्राप्त किया था, भगवान श्री पार्श्वनाथ ने सम्मेद शिखर तीर्थ पर
उस पावन तीर्थ भूमि पर जाकर अपनी नश्वर काया का परित्याग किया और उनकी दिव्य ज्योति अनंत में विलीन हो गई। बोलिए भगवान श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। भगवान श्री पार्श्वनाथ से पूर्व कल्पसूत्र में जिस तीर्थंकर के जीवन चरित्र का वर्णन आता है वे हैं तीर्थंकर नेमिनाथ। जहां नेमि के चरण पड़े गिरनार की धरती है, वो प्रेम मूर्ति राजुल उस पथ पर चलती है। वही तीर्थंकर नेमिनाथ इतिहास के वो अमर पुरुष हुए। नंबर 1 राजा मेघरथ कि जिन्होंने कबूतर के प्राण को बचाने के लिए अपनी जंघा का मांस काट कर देने की तैयारी कर ली, अपना मांस भी काट काट कर दे दिया एक कबूतर के प्राण को बचाने के लिए। और वही तीर्थंकर नेमिनाथ मूक पशुओं के प्राणों को बचाने के लिए, इस पृथ्वी ग्रह पर अपना आदर्श स्थापित करने के लिए तीर्थंकर नेमिनाथ ने क्या त्याग कर दिया? अपने विवाह का भी त्याग कर दिया था। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान श्री महावीर से 84,000 वर्ष पहले हुए थे। कितने वर्ष? 84,000 वर्ष पहले हुए थे। श्रावण शुक्ला पंचमी के दिन सौरीपुर नगर के राजा समुद्र विजय के महारानी शिवा देवी की कुक्षी से उनका जन्म हुआ। भगवान श्री नेमिनाथ, सच्चाई तो यह है, भगवान श्री कृष्ण के सगे चचेरे भाई थे। ये 2 भाई ऐसे निकले जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए, धरती के कल्याण के लिए, पृथ्वी ग्रह के कल्याण के लिए अपनी साधना और शक्ति लगाई। और मुझे यह कहते हुए गौरव होता है, हमारे तीर्थंकर नेमिनाथ ऐसे महापुरुष हुए जिनके चचेरे भाई कृष्ण हिंदू परंपरा के भगवान हुए। मुझे यह कहते हुए गौरव होता है, हमारे भगवान श्री कृष्ण ऐसे भगवान हुए कि जिनका चचेरा भाई नेमिनाथ जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हुए। ये 2 भाई ऐसे निकले, अरे भाई हो तो ऐसे भाई, 2 भाई ऐसे निकले कि आज हजारों लाखों वर्ष बीत गए। एक भाई हिंदू धर्म पर राज कर रहा है और दूसरा भाई जैन धर्म पर राज कर रहा है। एक भाई जैन धर्म का तीर्थंकर हो गया और दूसरा भाई हिंदू धर्म का भगवान हो गया। दोनों ने अपनी गोटी जबरदस्त फिट कर ली।